राज्य को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही खास है आपके एग्जाम की दृष्टि से, सो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ये सभी चीज़ें आसानी से याद हो सकें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट किचन योजना की। ये योजना शुरू की गई है केरल राज्य द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर केरल को याद करने के लिए कर लेते हैं करेला। ठीक है, केरला करेला हो जाएगा। और आपको पता है करेले की सब्जी बनती है और कहाँ बनती है, किचन में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्मार्ट किचन योजना जो है कहाँ शुरू की गई है, केरल राज्य में। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यून टैब योजना की। ये योजना शुरू की गई है लद्दाख में। ठीक है, तो याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि अभी आप क्या देख रहे हैं, यूट्यूब। ठीक है, तो यून टैब को कर लेते हैं यूट्यूब, और यूट्यूब आप देख रहे हैं तो देख फॉर लद्दाख। ठीक है, यानी लद्दाख। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यून टैब योजना कहाँ शुरू की गई है, लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अगली योजना है हर घर पानी हर घर सफाई योजना। ये शुरू की गई है पंजाब राज्य में। तो बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है क्योंकि आपको पता है पंजाब जो है 5 नदियों की भूमि बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं तो बहुत सारा पानी होगा। ठीक है, तो हर घर में पानी पहुँचेगा और पानी से हर घर में सफाई भी होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हर घर पानी और हर घर सफाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है, पंजाब राज्य में। ठीक है, ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, मैं आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कम से कम समय में कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा तो उसके उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है जिससे मुझे पता चल सके कि आपने पूरी वीडियो देखी है या फिर नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मुफ्त उपहार दुग्ध पहल योजना की। ये योजना शुरू की गई है सिक्किम राज्य द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुफ्त उपहार दुग्ध पहल। तो मुफ्त यानी फ्री का, और फ्री का है तो जाहिर सी बात है सिक्के नहीं लग रहे हैं ना। फ्री का है तो सिक्के नहीं लग रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुफ्त उपहार दुग्ध पहल योजना कहाँ शुरू की गई है, सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कौशल्या मातृत्व योजना की। ये योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ एक योजना है महतारी दुलार योजना। ये भी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई है। महतारी का मतलब क्या होता है, तो माँ होता है। ठीक है, माँ को छत्तीसगढ़ में महतारी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो। तो माँ के दुलार की बात हो रही है। माँ किससे दुलार करेंगी, अपने बच्चों से करेंगी। और साथ ही साथ कौशल्या मातृत्व में, कौशल्या आपको पता है कौन है, राम भगवान की माता है और मातृत्व शब्द लिखा हुआ है। तो आपको ये पता है कि माँ जो है वो दुलार किससे करती है, अपने बच्चों से। कैसे, अपने हृदय से लगा के, यानी अपनी छाती से लगा के। तो छाती फॉर छत्तीसगढ़ आपको याद आ जाएगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि कौशल्या मातृत्व योजना और साथ ही साथ एक है महतारी दुलार योजना। ये दोनों कहाँ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य से। याद रहेगा ना, आसान है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं संजीवनी परियोजना की। ये शुरू की गई है हरियाणा द्वारा। साथ ही साथ एक योजना है हरिहर योजना। ये भी हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो हरिहर में आपको हरि शब्द मिल जाएगा, हरि फॉर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना। हरिहर योजना आपको याद हो गया कि ये हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। संजीवनी याद करने के लिए ऐसा समझिए कि संजीवनी जड़ी बूटी, आपको पता है रामायण में हनुमान जी लेके आए थे किसके लिए, लक्ष्मण भगवान के लिए, है ना, जो कि संजीवनी बूटी थी। और संजीवनी बूटी के पत्ते कैसे थे, हरे थे। जाहिर सी बात है पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा हरि फॉर हरियाणा। तो संजीवनी परियोजना के साथ साथ हरिहर योजना हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो उम्मीद है आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ज्ञान मिशन योजना की। ये शुरू की गई है केरल राज्य द्वारा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण योजना है, वह है वन स्कूल वन IAS। ठीक है, ये योजना भी केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो अगर मैं बोलूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य यानी सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे केरल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन स्कूल वन IAS। तो जाहिर सी बात है अगर सबसे पढ़े लिखे हैं, सबसे साक्षर हैं, तो यहाँ से हर स्कूल से एक IAS बंदा निकलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वन स्कूल वन IAS योजना कहाँ शुरू की गई है, केरल राज्य द्वारा। साथ ही साथ ये जो दूसरी योजना है मैंने आपको बताया कौन सी, ज्ञान मिशन योजना। तो यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा ज्ञान किस राज्य में है, केरल में। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि ज्ञान मिशन योजना भी केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं लाल लकीर मिशन योजना की। ये जो है ये शुरू की गई है पंजाब सरकार द्वारा। तो देखिए यहाँ पर लकीर की बात हो रही है ना, और पंजाब में शब्द क्या लिखा हुआ है, पंजा। तो हमारे हाथों में यानी हमारे हाथ के पंजे में लकीर होती है ना, बोलते ना ये किस्मत की लकीरें हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, लकीर से आपको याद आ जाएगा लाल लकीर मिशन। और लकीर कहाँ होती है, हमारे पंजे में, पंजे फॉर पंजाब। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा लाल लकीर मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब राज्य द्वारा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बाल हृदय योजना की। ये शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। बाल ही से संबंधित एक और है जो कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है, वह है बाल सहायता योजना। तो यहाँ पर देखिए बाल को कर लेते हैं याद करने के लिए बल, बल मतलब ताकत, तो क्या लिखा हुआ है बल सहायता, यानी बल से क्या करना है, सहायता करना है। और दूसरे में शब्द लिखा हुआ है बल और हृदय, यानी बल की ही बात हो रही है। तो बिहार में क्या लिखा हुआ है वी हार, तो बोलते हैं ना ऐसा कि हम हार रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि किसी के पक्ष के लोग खड़े हुए हैं तो यही बोलेंगे कि वी हार, यानी हम हार रहे हैं इसलिए हमारी मदद करो। कैसे, बल से मदद करो, यानी अपनी ताकत से मदद करो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बाल सहायता योजना और साथ ही साथ बाल हृदय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, बिहार राज्य द्वारा। क्यों, क्योंकि अगर कोई हार रहा है तो यही बोलेगा कि हम हार रहे हैं इसलिए हमारी मदद करो बल से, यानी ताकत से लड़ाई में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। तो यहाँ पर देखिए चिरंजीवी में ची के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, रंजी, रंजी में अंक की मात्रा हटा दें तो रज शब्द मिल जाएगा, रज फॉर राजस्थान आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की। एक है बसेरा योजना और दूसरी है शगुन योजना। दोनों की दोनों पंजाब सरकार से संबंधित है, यानी पंजाब राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए बसेरा को कर लेते हैं बस सेहरा, ठीक है, सेहरे की बात हो रही है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि आज के टाइम पे जो लड़के हैं तो उनके सिर पर सेहरा तभी सजेगा जब वो जॉब में लग जाएं, है ना। कोई भी मतलब बेरोजगार के साथ शादी करना पसंद नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है सेहरा अगर पहनना है तो जॉब जरूरी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बसेरा योजना जो है किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, पंजाब सरकार द्वारा, ठीक है। शगुन की बात हो रही है। अब आपको पता है कि मतलब शादी ब्याह में क्या होता है, शगुन मिलते हैं, यानी पैसे मिलते हैं। तो पैसे वही दे पाएगा जिसकी जॉब लगी हुई है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शगुन योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिशु सेवा योजना की। ये योजना शुरू की गई है असम राज्य द्वारा। तो शिशु के सेवा की बात हो रही है। आपको पता है जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं। और हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान कण कण में है। वैसे नॉर्मली ये बोला जाता है कि भगवान आसमान में रहते हैं, है ना। तो आसमान फॉर असम, तो बच्चे जो हैं भगवान के अवतार हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शिशु सेवा योजना जो है कहाँ शुरू की गई है, असम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आयुष घर द्वार योजना की। ये योजना शुरू की गई है हिमाचल राज्य द्वारा, ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो आयु की बात हो रही है। अब आयु मतलब उम्र की बात हो रही है और हिमाचल में शब्द क्या लिखा हुआ है, ही माँ, यानी माँ की बात हो रही है। तो आपको पता है माँ ही बच्चों के लंबे उम्र की क्या करती हैं, दुआ करती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा आसानी से कि जो आयुष योजना है यानी आयुष घर द्वार योजना है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जगन्या विद्या दिवेना योजना की। तो ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी योजना में लिखा हुआ मिलता है सबसे पहले बाई SR या फिर जगन्ना, तो ये हमेशा आंध्र प्रदेश की ही योजनाएं होती हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको योजना के नाम से पहले ये चीज़ें मिलती हैं तो आंध्र प्रदेश क्लियर करिएगा। यहाँ पर जगन्ना याद करने के लिए ऐसा करिए कि जगन्ना में शब्द लिखा हुआ है जग अंधा, ठीक है, जगन्ना, जग अंधा, अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जगन्या विद्या दिवेना योजना कहाँ शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं देखो अपना प्रदेश अभियान की। यह शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो अपना प्रदेश, यानी अपने प्रदेश को देखने की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अंधेरा होता है रात में, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला कौन सा प्रदेश दिखता है, तो आप यही बोलेंगे जो सबसे पूर्व में होगा, क्योंकि अगर सबसे पूर्व में होगा तो सबसे पहले सूर्य भगवान की किरणें वहीं पड़ेंगी, उजाला वहीं आएगा, तो सबसे पहले वही प्रदेश दिखेगा। तो सबसे पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को बोला जा रहा है कि देखो अपना प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले वहीं सुबह हो रही है तो सबसे पहले वही दिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा देखो अपना प्रदेश अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं स्वयं योजना की, जो कि असम राज्य द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्वयं शब्द लिखा हुआ है ना, और असम स्वयं, असम, असम स्वयं, असम स्वयं, आप 4 से 6 बार बोलिए, फिर देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो स्वयं योजना है वो असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कोविड-19 विधवा सहायता योजना की। ये भी असम द्वारा ही शुरू किया गया है, यानी असम में ही शुरू किया गया है। तो यहाँ पर विधवा की बात हो रही है। विधवा मतलब कोविड-19 से जिनके पति अब नहीं रहे इस धरती पे। तो जाहिर सी बात है धरती पे नहीं रहे तो कहाँ चले गए, आसमान में चले गए, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा आसमान फॉर असम। तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा कि कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो असम राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं कृषि विविधीकरण योजना की। यह शुरू किया गया है गुजरात राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विविधीकरण की बात हो रही है, मतलब विभिन्न प्रकार की कृषि यानी खेती। तो एक प्रकार की अगर खेती करता है किसान तो जाहिर सी बात है अगर उसको लॉस हो गया तो पूरी तरह से वो बर्बाद हो गया, जितनी भी पूंजी उसने लगाई थी वो सब बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर किसानों को क्या बोला जा रहा है कि वो विविध प्रकार की खेती करें, मतलब कई प्रकार की खेतियाँ करें, जिससे अगर किसी में उनको लॉस होता भी है तो दूसरी वाली चीज़ से उनका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। तो जाहिर सी बात है किसानों का गुजारा नहीं हो रहा था पहले, इस कारण से ऐसा लाया गया कि किसान विविध प्रकार की खेती करें। तो गुजारा फॉर गुजरात। तो याद रखिएगा कृषि विविधीकरण योजना कहाँ शुरू किया गया है, गुजरात राज्य में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री राइस स्कूल योजना की, जो कि शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। तो राइस की बात हो रही है तो चावल कर लेते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। तो आपको पता है मध्याह्न भोजन मिलता है तो माध्य फॉर मध्य प्रदेश आपको याद आ जाएगा, ठीक है। स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है ना, तो राइस और स्कूल शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि राइस स्कूल जो योजना है कहाँ शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद बात कर लेते हैं राइथु बंधु योजना की। ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में तेल यानी ऑयल की बात हो रही है और राइथु में शब्द लिखा हुआ है राई, राई सरसों, ठीक है, ये एक ही प्रकार के होते हैं, इनसे तेल ही निकलता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राइथु बंधु योजना कहाँ शुरू की गई है, तेलंगाना में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये शुरू किया गया है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है, ऊर्जा, ऊर्जा में ऊ रा जा, ठीक है, यानी राजा, राजा फॉर राजस्थान। तो याद रखिएगा किसान मित्र ऊर्जा योजना कहाँ शुरू किया गया है, राजस्थान राज्य में, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। ये शुरू किया गया है हरियाणा में। तो आसानी से याद कर सकते हैं, आपको भी इसकी ट्रिक ज़्यादातर पता ही होगी। हरियाणा में हरा शब्द लिखा हुआ है, हरे पेड़ होते हैं और पेड़ हमको क्या देते हैं, प्राणवायु देते हैं, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है कहाँ शुरू की गई है, हरियाणा में, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो और ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो राइस स्कूल योजना है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महतारी दुलार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 संजीवनी परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि आयुष घर द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बता देते हो तो मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा कि आपको मेरी ट्रिक से ये सभी पॉइंट आसानी से याद हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।